नमस्कार दोस्तों, बरगोती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे, मैंने टाइप 1 टाइम एंड वर्क का डाल दिया है। पूरा का पूरा उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। तो मैं अपना तरीका बता देता हूँ, किस तरीके से हमने पहले किया था और अब भी किया था। मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझाऊंगा। टॉपिक समझाने के बाद हम सीधे एक पीपीटी पे चले जाएंगे। मतलब एक पीपीटी के उस पे मैंने डिस्प्ले पे आपको पूरे सब क्वेश्चंस करवाए। कम से कम 20 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप फंस सकते हैं। कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना? तो अगर आपको आता हो तो डायरेक्ट पीपीटी की तरफ चले जाइएगा, फॉरवर्ड चले जाइएगा। और आपको नहीं आता हो तो यहाँ से सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आज हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट द जॉब, अगर कोई, जैसे कि कोई इंसान जॉब को छोड़ देता है काम करने को, या तो पहले छोड़ देगा या बाद में छोड़ देगा, उसको किस तरीके से करना है हम क्वेश्चन को। और अल्टरनेटिव डेज, आज हमारे टाइप ये दो रहेंगे। ठीक है? तो टाइम रन वर्क की हम टाइप शुरू करते हैं। और ठीक है, देखिए पहला टॉपिक ले लेते हैं। पहला टॉपिक है लेफ्ट द जॉब। ठीक है? अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे हमने, उन क्वेश्चंस में क्या किया था। ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है और आखिर तक काम कर रहा है। जैसे कि एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों को कैल्शियम लेके 30 हो जाता था। ये 3 और ये 2, ये इनकी एफिशिएंसी है। इसमें क्या है ना, पूरा काम एफिशिएंसी के ऊपर होना है। ठीक है? ये जितना भी काम होना है, क्योंकि एफिशिएंसी से होना है। अगर सी छोड़ देगा या बी छोड़ देगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। 3 और 2, ये 5 हो गई एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपने पास 30 था, 5 उसकी एफिशिएंसी, 6 दिन में काम हो गया, 6 डेज में काम हो गया। ठीक है? ये तो हो गया अपना नॉर्मल, जब हमारा ए और बी ने आखिर तक काम किया। अब यही ए और बी, जैसे कि ये फिर वो 3 और 2। अब ये मानिए इन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया। चलिए 5 दिन आपको याद रख। ए और बी ने, क्योंकि 5 दिन तो नहीं होता, ए और बी ने 2 दिन मिलकर काम किया। और फिर ए ने छुट्टी कर ली, किसी कारणवश बीमार हो गया हो, तबियत खराब हो गई हो, कोई नॉर्मल तरीका भी हो। ठीक है ना? ए और बी ने 2 दिन काम किया। मैं यहां लिख देता हूं, 2 दिन साथ काम किया। तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है? तो ए और बी ने, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 दिन का काम, क्योंकि दोनों ने साथ में किया है। तो साथ में किया है तो एफिशिएंसी हम दोनों की साथ ले लेंगे। ठीक है? जैसे कि 2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन क्या एफिशिएंसी होगी, ए प्लस बी की। ठीक है? एक दिन की एफिशिएंसी तो 5 है, और 2 दिन की 10 हो गई। टोटल काम कितना है हमारे पास, 30। और 10 काम हो चुका है 2 दिन में। अभी काम हमारे पास 20 बचा हुआ है, और ए छोड़ के चला गया है। तो बाकी काम बी करेगा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक है? 10 दिन, टोटल 10 और 2, 12 दिन लगेंगे। ये सबसे मेन है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछा जाता है। देखिए यहीं से है ना, मेरे को आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है। ठीक है? कोई भी आपको परेशानी या प्रॉब्लम ना है। इसमें क्या होता है ना, अगर पूछा जाए टोटल टोटल डेज ऑफ वर्क, तो टोटल डेज 12 दिन में कंप्लीट हुआ है। ये मत सोचिएगा 10 दिन आपका आ गया। 10 दिन बी ने ए के जाने के बाद किया है। ठीक है? लेकिन टोटल 12 दिन काम हुआ है। इसमें पूछ ले बी ने कितने दिन काम किया है। बी ने 12 दिन काम किया है, ए ने 2 दिन काम किया है। ठीक है? और बी ने अकेले कितने दिन काम किया है, वो 10 दिन काम किया है। ठीक है? तो ये तो हो गया ए और बी। एक बार और समझा देता हूं अगर आप चाहें तो। ठीक, हमने क्या किया, दूसरा पेन ले लेता हूं, मार्कर ले लेता हूं। देखिए ए और बी। ठीक है? ए ने 10 दिन में काम कंप्लीट करता था, बी 15 दिन में काम कंप्लीट करता था। 30 इसका एलसीएम हो गया, जो अपने नॉर्मल करते हैं। 3 और 2 इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है? एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है? अब ये था कि 2 दिन साथ काम किया है। अब 2 दिन साथ काम करने के बाद ए छोड़ जाता है। बाकी बचा हुआ काम बी करेगा। अब 2 दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया, तो 3 और 2, 5 इसकी एफिशिएंसी हो गई। ये 2 दिन है, एक दिन में 5 काम होगा, 2 दिन में 10 काम होगा। ठीक है? तो टोटल 2 दिन में 10 काम हो गया। अब 10 काम हो गया तो हम ये 30 टोटल वर्क था, टी डब्ल्यू
टोटल वर्क, ये वो 10 दिन का काम जो कि ए और बी ने 2 दिन में किया है, 2 डेज वर्क। ऐसे ही कितना बचा, 20 बचा। लेकिन जो बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 2, क्योंकि वो अगले जो बचा हुआ काम है ए तो होगा नहीं वहां पे, अब ए नहीं है तो बी को करना है, अब बी को किस एफिशिएंसी से करना है, 2, और 20 काम 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 10 दिन में कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन टोटल डेज ऑफ वर्क मतलब पूरे दिनों में जितने काम हुआ है, क्योंकि 2 दिन तो ये थे और 10 दिन वो रहे, ये वाले 10 दिन, ये वाले 2 दिन, तो टोटल 12 दिन में काम हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारा स्टार्टिंग से। एक क्वेश्चन और लेते हो इसी रिगार्डिंग, ठीक है, ये आपको और अच्छे से समझाने के लिए। ये डिजिट्स बढ़ा देते हैं अपने, ठीक है ना, 20 और 30 कर लेते हैं। कभी कभी ना एक क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया हो तो दूसरे क्वेश्चन पे हम उसी रिगार्डिंग चल जाएंगे। ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। 60 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब मैं इनसे 6 दिन मतलब ए प्लस बी 6 दिन काम करते हैं। अब की बार बी छोड़ जाता है, ठीक है ना, ए और बी 6 दिन काम करते हैं और बी छोड़ जाता है। ए कितने दिन में बचा हुआ काम करेगा? ठीक है, नॉर्मल सा यही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब 6 दिन काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो 5 काम कर रहे हैं, 3 और 2 5। कितने दिन किया, 6 दिन, तो 30 काम तो ये हो गया। टोटल काम कितना था हमारे पास, 60। टोटल काम कितना था हमारे पास, 60। 60 में से 30 चले गए ये वाले, तो 30 काम अभी बचा हुआ है जो कि हमें अब की बार किससे करवाना है, ए से करवाना है, बी छोड़ जाता है। अब ए कितने दिन में बचा हुआ काम करेगा, भाई 30 काम बचा हुआ है, 3 की एफिशिएंसी से करना है, क्योंकि ए तो रोज से 3 से करेगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ अपने पास, 10 दिन। तो ए भी 10 दिन लेगा। अब ए ने टोटल दिन कितना काम किया है, 16 दिन काम किया, ये इंपॉर्टेंट है। ए ने 16 दिन काम किया है और बी ने 6 दिन काम किया है। ठीक है, जहां तक है ये वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। जबकि काम पहले शुरू होता है, स्टार्टिंग में साथ में काम करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया, मतलब कि ए और बी ने 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, ये छोड़ दिया। ये तो अपने पास हो गया टाइप 1, जहां पे स्टार्टिंग में ही जॉब छोड़ के चला जाता है कोई। अब हम टाइप 2 की तरफ चलेंगे। अब टाइप 2 में क्या होता है ना, अभी क्वेश्चंस हैं जो मैं पीपीटी बता रहा हूँ, उसमें पूरे क्वेश्चंस हैं 18-20, वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और प्रीवियस ईयर है टोटल के टोटल, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है उसमें के। ठीक है, तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला स्टार्टिंग वाला हो गया, जब स्टार्टिंग से जॉब छोड़। अब हम एंडिंग की तरफ चलते हैं। अगर कोई इंसान काम खत्म होने से 3 दिन पहले या काम खत्म होने से 4 दिन पहले, ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ना आगे से कितने पहले से कितने दिनों में उसमें काम किया है, तो पीछे से जैसे कि हम सवाल शुरू करते हैं। ए ने कोई काम 10 दिन में और बी ने, लीजिए आपके पास 20 कर दिया, 20। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम 20 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 और इसकी एफिशिएंसी हो गई है। एफिशिएंसी का ही पूरा खेल है। देखिए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सस्टेन में सिर्फ एफिशिएंसी का काम है और कहीं भी कुछ नहीं। अगर आपको ये दोनों पता है ना कि किसे निकलने हैं, किस तरीके से इनका काम होना है, आप आराम से पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब ये बोल देंगे ए ने 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कार्य मतलब वर्क कंप्लीट होने से प्रायर टू वर्क कंप्लीटेड 5 डेज। ठीक है ना, 5 दिन पहले कार्य को प्रायर मतलब पहले ही छोड़ दिया, लेफ्ट लेफ्ट द जॉब। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा, ये सवाल क्या हुआ, मतलब कि हमें ये नहीं पता कि इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, लेकिन ये पता है काम खत्म होने से 5 दिन पहले। एक मिनट,
पावर, बैटरी कम हो गई है। हाँ, सब सही है। जरा प्लग ऑन करना था लैपटॉप को। ठीक है, ए और प्रायर बी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमें ये नहीं पता। देखिए शुरू से बताता हूँ। हमें ये नहीं था कि स्टार्ट, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में 2 दिन काम किया और फिर वो छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ, एक मिनट। हाँ, अब सब सही है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में था स्टार्टिंग में हमें पता था वो 2 दिन काम किया है, 4 दिन काम किया, साथ में काम किया है। ठीक है, फिर हमें काम बच जा रहा था। अब क्या हुआ है ना, हमें ये नहीं पता कि काम कितना इन्होंने साथ में किया। हमें ये पता चल गया है ए ने 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। अब कार्य 20 दिन पहले खत्म होना था, 20 दिन में खत्म होना था, और उसने 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो 15वें दिन उसने छोड़ दिया। ये तो एक क्वेश्चन के तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, उसे 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। अब इसमें क्या करते हैं ना, देखिए सबसे सरल तरीका ही बता के चलूंगा। एक ही तरीका आपको आना चाहिए, उसके अलावा दूसरा तरीका आना नहीं चाहिए। अब ठीक है, उसमें क्या हुआ, अब अगर ये मानिए, सपोज करिए बी, अगर ए 5 दिन काम करता, अगर ए उन 5 दिनों में काम करता, ए अगर 5 दिन काम करता, कितनी एफिशिएंसी से करता भाई, 2 एफिशिएंसी से करता। भाई कितना काम करता, 10 काम करता। मतलब कि ए 10 काम उन 5 दिनों में करता। अगर मैं ये 10 काम इसमें जोड़ दूं, जो कि हमारा टोटल वर्क है, जैसे कि टोटल वर्क हमारा 20 है, और इसमें मैं 10 जोड़ दूं, तो अपने पास काम 30 हो गया। ये 10 काम कौन सा था, ये 10 काम वो है जो ए ने 5 दिन पहले, जो 5 दिन और करता। अगर ए 5 दिन और कार्य करता, तो ए उस चीज को 10 दिन में करता, मतलब 10 कार्य में करता अगर 5 दिन में। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब हमारे पास टोटल वर्क 20 नहीं है, 30 है। अब टोटल वर्क 30 है, टोटल वर्क 30 है, तो ए और बी का एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 3। टोटल काम 10 दिन में हो जाता। लेकिन यहां अगर अगर ये छोड़ के नहीं जाता, तो कितने में, 3 और 2, 6 2/3 में होता। लेकिन बी जो उसमें छोड़ के चला गया ये, तो अब बी ने कितने दिन काम किया भाई, बी ने 10 दिन काम किया है। अब इसे चेक करने का तरीका क्या होता है, अब बी ने 10 दिन काम किया, कितनी एफिशिएंसी से किया है, बी ने कितनी एफिशिएंसी से किया है, 10 दिन काम किया, 10। और ए ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया है भाई, 2 एफिशिएंसी से काम किया, 5 दिन, क्योंकि 5 दिन पहले छोड़ गया वो। अब 5 दिन पहले छोड़ गया, 5 दूनी 10, ये भी देखिए 20। तो आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके का बता रहा हूं। एक बार और क्वेश्चन ले लेते हैं, और आपको इन डेप्थ में समझाने के लिए। ठीक है, डिजिट्स को बढ़ा लेते हैं, ए, बी, 20, 30, ठीक है, 60, 3 2, ये आपकी एफिशिएंसी, मेन एफिशिएंसी। ठीक है ना, मेन एफिशिएंसी है। अब पहले हमने ए को पहले छुड़वा दिया, अब हम बी को छुड़वा देते हैं। अब की बार क्या होगा, बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है ना, अब ए कितने दिन में करेगा। अब जैसे हमने पहले किया था उसी चीज को दोहराएंगे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। 3 और 2 उसकी एफिशिएंसी है। अब फिर से मैं समझाना चाहता हूं, अगर किसी के नहीं समझ में आया हो तो इस चीज को समझ ले कि बी और ए, अब ए और बी ने शुरू में काम करा था। अब कितना करा है वो डेट्स नहीं दे रखी है, जो कि हमें पहला वाला दे रखा था, स्टार्टिंग वाला। अब वो हमें एंड से दे रखी है। अब एंड से किसी, मानिए 10 दिन खत्म हुआ, 10 दिन में से 5 दिन पहले छोड़ दिया उसने, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था। 20 दिन खत्म किया तो 15 दिन काम किया था साथ में मिलकर। लेकिन हमें पहले वाला है, तो हम ये करवा सकते हैं, ये 5 दिन का काम और करवा लें बी से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 60 प्लस 5 दिन का काम बी का कितना हुआ, 5 दूनी 10,
70। समझ रहे हैं आपने जो बता रहा हूं? 70 काम क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब 70 अगर टोटल वर्क हो गया है, 70 अगर टोटल वर्क है अपने पास, तो बी की एफिशिएंसी के साथ, और अब ए और बी, क्योंकि बी ने वो 5 दिन का काम भी करेगा, तो ए और बी का इसका 70 टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई, 5 ही रहेगी, तो ये आपके पास 14। ए ने 14 दिन काम किया है। अब ए ने किसी काम को 14 दिन में किया है, ठीक है। अब वही तरीका अगर निकालना हो, 14 दिन की एफिशिएंसी निकाल लो, ए की 14 42, और बी की निकाल लो कितनी, बी और ए और बी 5 दिन का कर देंगे तो अपना हो जाएगा अपना सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया तरीका जब जॉब एंडिंग से छोड़ दी जाए। अब हम चलते हैं अल्टरनेटिव डेज में। अब हमारा आखिरी टॉपिक बचा है अल्टरनेटिव डेज। इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, मतलब दो कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं, पहले ए शुरू कर देगा या बी शुरू कर देगा, यही दो तरीके होते हैं। हमें किस तरीके से लेना है, कब लेना है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, ए बी, देखिए समझाने के लिए ना छोटी डिजिट्स लेनी होती है, जो पेपर में आई हुई है मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दी है वो पूरी की पूरी, लेकिन समझाने के लिए यही डिजिट्स लेनी होती है। 10, 15, 30, 3 और 2, 5। अब हमें दे रखा है कि दोनों में से पहले ए शुरू करता है, फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव हो गया, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है। अब हम क्या लेंगे, एक में लेंगे फर्स्ट डे बी और सेकेंड डे ए, अल्टरनेटिव डे। अब आप समझेंगे ना कि सेम नहीं होता है, अगर बी पहले काम कर रहा है या ए पहले काम कर रहा है, वो सेम नहीं है, अलग अलग। जैसे कि अब हम पहले ए से शुरू करवा देते हैं। ठीक है, पहले दिन काम हुआ, फर्स्ट डे ए, ए साहब आए, ए साहब ने भैया 3 दिन काम कर लिया। अब 3 दिन काम कर लिया तो 3 काम, मतलब 3 काम से एक फर्स्ट डे में काम कर दिया। सेकंड डे में बी आए, बी ने कितना काम करा, 2 काम करा। 2 दिन में, अब जितने जितने भी ज्यादा जने होंगे ना उस हिसाब से जोड़ लीजिएगा। फर्स्ट डे ए ने 3 काम किया, सेकंड डे बी ने 2 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 5 काम हो गया। अब यहाँ सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये जो 5 दिख रहा है ना आपको, और ये अपने टोटल वर्क दिख रहा है, तो 5 या तो उसे पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, और अगर पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है 5, तो इससे छोटे, जो कि मैं यहाँ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये 5 जो है, अगर देखूं तो 6 बार पूरी हो जा रहा है। अब हमने काम का क्या किया, पूरा का पूरा 30 बना लिया, तो यहाँ से भी 6 कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जब 6 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 दिन में काम होगा। ये जो हुआ अपना नॉर्मल हुआ, जब ए काम कर रहा है। अब मैं बी जब काम कर रहा है, अब यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब बी फर्स्ट डे काम करेगा। ठीक है, अब बी फर्स्ट डे काम करेगा तो फर्स्ट डे बी काम करने गया, अब बी ने कितना काम किया भाई, 2 काम किया। सेकंड डे ए ने काम किया, ए ने कितना काम किया, 3 काम किया। अब देखना, 2 काम 5 दिन से हो रहा है, बिल्कुल सेम, अभी अभी इसमें ज्यादा अंतर नहीं आया। ठीक है, 2 दिन में 5 काम हुआ। अब यहाँ क्या हुआ ना, ये जुड़ रहा है तब भी 30 बन रहा है, ये सेम ही बन गया। ये 12, तो 12 दिन में, अब ये तो हो गया कोइंसिडेंटली क्या हुआ, ए दिन ए शुरू कर ले या बी शुरू कर ले, काम वही हो रहा है। अब हम वो क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि ए करेगा तो पूरा कट जाएगा, बी करेगा तो नहीं कटेगा, जैसे कि मैं समझाना चाहता हूं अगले क्वेश्चन पे। अब हम ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है,
60, ये 6 बचा, ये 3 बचा, ये 2 बचा। ठीक है, अब अल्टरनेटिवली काम करवाते हैं। अब आएगा पहले दिन फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, थर्ड डे सी। एक बार फर्स्ट डे बी, सेकंड डे सी, सेकंड डे ए। अब थोड़ा सा और लेवल ले जाता हूं, थर्ड डे बी और फोर्थ डे सी। ये क्वेश्चन आपको पीपीटी में मिलेगा इस तरीके का, ठीक है ना, कि पहले दिन तो बी ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, तीसरे दिन बी ने काम किया, चौथे दिन सी ने काम किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मेन है। अब मैं क्या करूंगा, पहला वाला कर लेते हैं। पहला काम, पहले दिन फर्स्ट डे 6 काम हुआ, सेकंड डे बी ने काम किया 3, ठीक है, थर्ड डे सी ने काम किया, कितना गया 2। टोटल काम कितना 3 दिनों में कितना हो गया, क्योंकि वहां से रिपीटेशन शुरू हो गया ना। जहां से रिपीटेशन शुरू हो जाए, लिख दे रहा हूं, जहां से रिपीटेशन शुरू हो जाए उसको हम वहां हमें स्टॉप होके और टोटल वर्क निकालते हैं। 6 3 9 2 11। अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, पूरी की पूरी संख्या हमारा टोटल वर्क कट रही थी, अब नहीं कट रही। अब हमें इसके पास जाना होगा, इससे छोटी संख्या कटनी होगी। तो अगर मैं देखूं, यही मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था, 5 से करेंगे 55 बन गया, यहां भी 5 से करेंगे, कितना बना फिर 15 बना। तो अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, 15 दिन में 55 काम हो गया। अब 16वां दिन जब शुरू होगा तो 6 काम तो अकेला ही कर लेगा ये, ठीक है। लेकिन जब 15वें दिन में काम करेगा, 15 दिन तो काम पूरा हो गया, बचा हुआ कितना बचा है काम, भाई आप खुद ही बता सकते हैं। 5 काम बचा हुआ है, 5/6, वो 1/6 काम तो करता है ना दिन में। अगर अगर जो फर्स्ट क्लास थी मेरी, फर्स्ट क्लास में क्या समझाया था मैंने आपको कि 1/6, वो एक दिन में इतना काम करेगा ना, लेकिन वो 5 काम बचा हुआ तो 5/6 कर देगा, ठीक है। ये तो जब हो गया जब ए शुरू कर रहा है। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे, जब फर्स्ट डे बी करेगा, सेकंड डे ए करेगा, थर्ड डे बी करेगा, फोर्थ डे सी करेगा, ठीक है ना। और रिपीटेशन का ध्यान रखिएगा, अभी फिर समझाऊंगा उसमें। ठीक है, अब क्या करा है, पहले दिन फर्स्ट डे बी ने किया 3, सेकंड डे ए ने करा 6 काम, थर्ड डे बी ने करा। जब तक रिपीटेशन नहीं होगा तब तक हमें चारों पांचों 6 जितने भी हैं सबके सब उतारने ही है, ठीक है। 3 6 और फिर 2, नहीं फिर 3, और फिर चौथे दिन सी ने किया 2 काम। यहाँ 4 दिन काम हो चुका है, इन्हें नहीं जोड़ना है, कभी इन्हें जोड़ने लगे 1 2 3 4 नहीं, ये दिन है, डेज है ये। चौथे दिन में 4 दिन में कितना काम हो गया, 6 3 9 6 से 12, 12 और 2 14, ठीक है। 4 दिन में 14 काम हो गया। हम इसके क्लोजेस्ट जाना है, किसके, टोटल वर्क के क्लोजेस्ट। अब टोटल वर्क के क्लोजेस्ट कितना हो गया, वही 14 चौके 56, ठीक है। और ये बीच 16 दिन। अब हो गया काम 16 दिन में 56 काम हो गया। अब कितना काम बचा हुआ है, 4 काम बचा हुआ है, ठीक है। 4 काम बचा हुआ है, 16 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, काम कौन शुरू कर रहा है, बी। अब ये 4 दिन 4 दिन 4 दिन जैसे जैसे पूरा होगा तो अगली बार नंबर किसका आएगा, फिर से बी का आएगा। अब बी कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, 3, ठीक है। अब ये 3 काम करेगा, 3 काम और कर देगा। अब 3 काम उसने और कर दिया तो 1 दिन और बढ़ गया। अब 1 दिन और बढ़ गया तो 17 दिन हो गए, ये डेज चल रहे हैं, 17 दिन बढ़ गए। लेकिन अब काम कितना बचा है, एक। अब कौन कम करने आएगा काम को, एक काम बचा है और ए करने आएगा उस काम को। अब ए करने जाएगा तो 17, एक काम बचा हुआ है और ए की एफिशिएंसी 6 है, 17 1/6। तो देखिए ये पूरे के पूरी जो हमारे टॉपिक्स था ना टाइप 2 का, ठीक है। जब पहले काम छोड़ देता है वो बता दिया है, जब बाद में काम छोड़ देता है तो उसे जोड़ लेते हैं, उस काम को टोटल वर्क हो जाता है। फिर अल्टरनेटिवली ए और बी या बी सी, ठीक है, जो भी काम करेंगे उस हिसाब से रिपीटेशन होकर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद ना एक पीपीटी चलेगी पूरी, 15 मतलब 20 क्वेश्चन है उसमें, और वो ऐसे शानदार क्वेश्चन हैं और 2023 के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको आप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही उसी टॉपिक के ऊपर हम 15 से 16 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज।
ठीक है ना। बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 दिन, सेम वर्क होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। बी वर्क फॉर 9 days एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मेनी डेज के ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ये कह रहा है, देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे, कितना बना 60 बना, इसकी बार 3 बार जाएगा, इसकी बार 4 बार जाएगा। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी ने, अब बी ने 9 दिन काम करा है, 9 चौके, ठीक है 36, 60 में से 36 घटा देंगे जैसे मैंने आपको बताया, 60 में 36 बताया कितना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 30 में से 30 गए, 30 बचे, 30 में से 6 गए, 24 बचे, ठीक है ना। अब अपना नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है 24, और रिमेनिंग वर्क यही बचा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ए अलोन कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये 8, ठीक है ना। ये रहा सीजीएल टीयर 1, अभी 2023 के क्वेश्चन लिए, रैंडम 2023 और 2022 के क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आप पे दे रखा है क्वेश्चन, 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन, हाउएवर 10 मैन लीव द वर्क एंड हाउ मेनी डेज विल द ग्रुप टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब ये क्या कह रहे हैं, 40 व्यक्ति थे, 30 दिन में काम करते थे, 10 आदमियों ने छोड़ दिया है, ठीक है 10 आदमियों ने छोड़ दिया है, तो 10 आदमी ने कितने छोड़ दिया, 30 बचे अब, ठीक है ना। ये मैन है, ध्यान रखिएगा, M2 M1, ये D1। अब टाइम कितना लगेगा, ये D2 हो गया, ठीक है, ये 30 से ये 30 उड़ जाएगा, 40 आदमी। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये आ गया 3 वाला, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 15 12 दिन रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम, अल्टरनेटिव देखिए यहाँ के बहुत सही क्वेश्चन है, मल्टी ये एमटीएस में आया क्वेश्चन है। आप ये देखिए कितना समय लगाएगा, अगर ये नहीं हुआ, किसी को नहीं पता होगा तो। ए एंड बी वर्क फॉर अल्टरनेटिव डे फॉर 5 day each and left, ठीक है। then C joined and completed the work in how many days can D can did C complete the remaining work। ये क्या कहना चाह रहा है, पहले ए बी सी का तीनों को निकाल लेते हैं हम, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 12 दिन में, ठीक है। तो 60 इसके पूरा का पूरा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, और ये 5 बार। अब क्या बोल रहा है, ए बी वर्क अल्टरनेटिव फॉर 5 day ईच। या देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ ईच, 5 5 दिन रोज करते हैं, ठीक है। तो पहले दिन 6 काम हुआ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। पहले दिन 6 काम हुआ, दूसरे दिन 4 काम हुआ, एक दिन इसका, एक दिन ए का, एक दिन ए का, एक दिन बी का। तो एक 2 दिन में कितना काम हो गया, 10 काम हो गया। 2 दिन में 10 काम, ऐसे ही 5 दिन में काम किया है, तो ठीक है। तो 10 दिन का काम किया, 5 दिन ए ने किया, 5 दिन बी ने किया, टोटल 10 दिन। तो ये 10 काम करना है, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, तो ये 50 काम हो गया। टोटल वर्क कितना था, 60। कितना काम हो गया है, 50, 10। हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, सी का 5 एफिशिएंसी है, ये हो गया हमारे पास बचा हुआ काम, टोटल वर्क में बचा हुआ एफिशिएंसी कितनी है, 5, बच गया 2, ठीक है ना। टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए बताया आपको मैंने। और यहाँ इंपॉर्टेंट था 5 day ईच, ठीक है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं मानता हूँ कि हाँ आपने करा हुआ है, वरना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए एक आदमी और एक वुमेन काम अल्टरनेटिवली, ठीक है, काम करते हैं 15 दिन के लिए, ठीक है ना। और ए मैन ऑन द फर्स्ट डे, यह ध्यान रखिए आदमी पहले शुरू करता है, जब ए और बी में, ए और वुमेन, चलिए मैन और वुमेन कर लेते हैं। मैन और वुमेन, पहले मैन शुरू करता है, बाद में वुमेन शुरू करती है। अगर सेम काम को जब वुमेन शुरू करे पहले और मैन बाद में शुरू करे, देखिए वुमेन स्टार्ट द फर्स्ट, ठीक है ना, तो 14.5 दिन में हो जाता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। पहले मैन ने किया, फिर वुमेन ने किया, तो कितने दिन में काम होता है, 15 दिन में काम होता है। वहीं पहले वुमेन ने शुरू करा और फिर मैन ने शुरू करा, तो 14.5 दिन में काम होता है। और ये अल्टरनेटिव है। अब जरा मैं यहाँ समझाऊंगा, जरा इस चीज़ को समझना। अगर ए किसी काम को और बी किसी काम को 15 दिन में अल्टरनेटिव डे करती है, तो अगर मैं इसे आधा आधा काम बांटूं तो 7.5 हो गया। लेकिन काम तो एक एक दिन चल रहा है, तो ये होगा, ये 7.5 नहीं होगा, ये एक अगर मैं हटा दूं तो 14 बचेगा, और 14 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 14 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 7 1, और 7 1 मतलब 7 ने ए दिन काम किया, और ए ने 7 दिन काम किया, और बी ने 7 दिन काम किया, और बचा हुआ काम जो 15वें दिन का काम था वो ए ने इकलौता करा। आपके बात समझ में आ रही होगी। तो ए ने कितने दिन काम किया, 8 दिन, और बी ने कितने काम किया, 7 दिन। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जब वुमेन ने शुरू करा और मैन ने शुरू करा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन 2023 का, लेकिन इतना टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये आपके पास है कितना, वुमेन और मैन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, पहले 7 दिन वुमेन ने किया होगा, फिर अगले 7 दिन मैन मैन ने किया होगा। अब बचा हुआ जो आधा काम है वो वुमेन ने किया होगा, ठीक है। अब देखिए हमें कंपैरिजन करना है कि मैन ने वही काम एक दिन में किया और वुमेन ने वही काम आधे दिन में किया, तो वुमेन की एफिशिएंसी डबल हो गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एम ने एक काम एक दिन में किया, वुमेन ने वही काम हाफ एफिशिएंसी आधे दिन में कर दिया, तो वुमेन की एफिशिएंसी डबल हो गई, ठीक है। तो अगर हम डबल हो गई, तो अगर हम पहला वाला कॉन्सेप्ट पकड़े, ए प्लस बी ने 15 दिन में काम किया है, ठीक है, जिसमें 8 और 7, तो इसकी एफिशिएंसी तो एक है, तो 8 ने 8 काम किया है और 7 ने 14 काम किया है, 7 दूनी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 8 और 7, ये 8 + 14, टोटल काम कितना होगा, 22, ठीक है। अब द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय ए अलोन, ए अलोन कितने दिन में कर देगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क कितना है, एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो 22 दिन में काम करेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपके पास लाया, ठीक है ना। इस बार अगर नहीं समझ में आए, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कनेक्ट करिए, मैं और भी अच्छे से आपको, और भी कोई क्वेरी होगी वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2023 में आया हो, नया कॉन्सेप्ट पे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 and 8 days respectively. They work alternatively with A starts the task on the first day. How many day will it take? ठीक है, बड़ा देखिए दिल्ली पुलिस का, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस 2023, ठीक है ना, सीपीओ 2024 का जो मैंने बोला था वो स्टार्ट हो चुका है, ऐसी बात नहीं है, उन्हीं की क्लासेज है, ठीक है ना। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को बी किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, तो 24 बन गया ये, ठीक है। तो ये कितनी बार, 4 बार, ये 3 बार, ठीक है। ए ने स्टार्ट किया है, ए, फिर बी ने स्टार्ट किया है, बी, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। अब इसके नियरेस्ट वैल्यू आप देख लीजिए, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, कई बार क्या होगा पूरा कट जाएगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूरा नहीं कटेगा, वो पहले होते थे क्वेश्चन छोटे छोटे जिनमें कट जाता था। 7 × 21, ठीक है, और ये इंटू 3, तो 6 6 दिन में 21 काम हो गया। अब 7वें दिन का काम जब शुरू हुआ तो 3 काम बचा हुआ था 4 की एफिशिएंसी से, ठीक है, जो 4 की एक ही एफिशिएंसी है, यही तो काम कर रहा है 6 दिन में, तो काम कितना होगा, 6 3/4 डेज में, ठीक है। एक्स वाई जेड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 46, 92, 23। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया है, देखिए 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर टीयर 1 का, क्योंकि इसे देख के ना बच्चे एकदम कहते हैं अरे यार अब नहीं होगा ये, क्योंकि बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, इसमें एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है। तो उसका मैं तरीका बताना चाह रहे हैं, देखिए इसमें क्या है ना, आप देखिए 46 लिखा हुआ, 92 लिखा हुआ, 23 लिखा हुआ, अगर हम देखेंगे तो ये 23 के मल्टीपल्स ही हैं, 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो पहले 46, ये इंपॉर्टेंट है आप यहाँ गलती ना कर दें कि किसी की वैल्यू किसी और के नीचे लिख दें, वाई 92 और जेड 23, ठीक है। तो मैंने आपको यही बता दिया है, ये 23 × 2 है, ये 23 × 4 है, ठीक है। तो हम 92 हमारा एलसीएम आ गया है, ठीक है, 46 का 2 टाइम्स गया, 92 1 टाइम्स गया, और 23 4 टाइम्स गया। अब क्या बोल रहा है, एक्स स्टार्टेड द वर्क, एक्स ने स्टार्ट किया 2 दिन, वाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 डेज, 2 डेज आफ्टर उसने कर दिया, तो 2 दिन में कितना काम कर दिया, उसने 4 काम कर दिया, तो बचे कितना, 88, ठीक है। इफ जेड ज्वाइन, अच्छा देखिए, अच्छा 2 दिन आफ्टर 2, वाई ज्वाइंड आफ्टर 2 डेज, एंड इफ जेड ज्वाइंट देम आफ्टर 8 डेज, 8 डेज मतलब फ्रॉम द बिगनिंग से, तो यहाँ देखिए क्या है, मतलब 8 दिन बिगनिंग से, लेकिन 2 दिन उसने अकेले काम करा, मतलब 6 दिन जो है उसने एक्स और वाई ने जोड़ के काम किया, एक्स और वाई ने, अपने पास एक्स और वाई कितना हो गया, 2 और 3 हो गया, ठीक है। 3 कितने दिन, 6 दिन, 18 दिन, तो ये हो गया 70, काम कितना बचा, 70 फ्रॉम द बिगनिंग, देन फ्रॉम हाउ मेनी डेज एक्स वर्क, ठीक है। अब अब जेड ने ज्वाइन कर लिया, जेड अब पूरी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 2 6 1 7, टोटल एफिशिएंसी 7 हो गई, 10, देखिए कितना काम करा, 10 दिन, और 6 दिन उसके साथ और 2 दिन उसके साथ, 18 दिन काम किया उसने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज एंड बी फिनिश इन 60 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, देन ए गोज अवे, ठीक है, इन हाउ मच टाइम, इन डेज एंड आवर्स विल बी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, ठीक है ना। ध्यान रखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, कभी आप
जो टोटल टाइम दे रहे, टोटल वर्क निकाल दें 100% का, तो पूरा 48। देखिए फिर वही क्वेश्चन लिया, 48 और 60 अगर देखेंगे, 12 चौके और 12 पंजे, इस तरीके से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सीजीएल का पेपर है, इस कैट का पेपर नहीं है, ठीक है। तो 60 अगर यहाँ से देखेंगे सॉरी, 60, 5, 4, हमने पूरे के सभी ले लिया एलसीएम पूरा का पूरा। इसमें कितना बचेगा 5, इसमें कितना बचेगा 4। अब ये 20 बना, ये 12, 20, 240 इसका बन रहा है, ठीक है। और ये क्या बना, टुगेदर 12 दिन उन्होंने काम किया टुगेदर, तो ये कितनी एफिशिएंसी, 9, 12 नंबे 108, कितने बचे 132, ठीक है ना। इन हाउ मच एंड ए गोज इन हाउ मच टाइम, अच्छा दे वर्कड फॉर 12 डेज एंड देन ए गोज, ए चला जाता है, इन हाउ मच टाइम डेज बी फिनिश द 25%, 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, 1/4 इसका निकाल देंगे। अब ये कैसे पता चले 1, देखो भाई 32 से पीछे की 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो रही हो तो वो भाग होगा पूरा, तो ये 3 बार गया, फिर 33, कितनी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी है 4, 33/4, ये कितनी कितनी बार गया 8, 8/1/4। अब 1/4 में 24 घंटे लगाएंगे, 24 में से 6 बच जाएगा। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो है ना, इसे और भी वो कर दिया इन्होंने ओपन, क्योंकि एक 24/4 6 आवर्स, तो 8 डेज 6 आवर्स। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज और 18 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज completed by A and C in the next 4 days. In how many days will C alone can complete the 50% of the work? CGL 2022, ठीक है। ए बी किसी काम को 12 और 18 दिन में करते हैं, ठीक है। 36, जो भी नियरेस्ट हो, नियरेस्ट का ये भी है, अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो बड़ा बड़े का आप मल्टीप्लिकेशन ढूंढते रहिए, वो भी आसान है, ठीक है। 12 तिया 18 दूनी, ठीक है। दे वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन उन्होंने काम किया कि, ठीक है। तो 5, 5 चौके 20, टोटल काम 36 है, 20, अब 16 बचा। बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन नेक्स्ट 4 डेज। अब देखिए नेक्स्ट 4 डेज में काम होगा, काम तो 4 डेज में हुआ है, तो टोटल एफिशिएंसी 4 से काम हुआ है, लेकिन ए की एफिशिएंसी ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 होनी चाहिए। ए की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी निकालनी है हमें, ये 4, सी की एफिशिएंसी हम पे 1 आ गई, ठीक है। अब क्या देखा, सी अलोन कैन कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क। 36 है, 36 का आधा 50%, 18, 18, एक की एफिशिएंसी कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज, ठीक है, एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days Q had to leave and P alone to complete the remaining work. In how many days the whole work was completed? देखिए क्वेश्चन मैंने हर टाइप का लिया है, इसमें क्या हुआ, P ने आखिर तक काम किया है, ठीक है। 2022 का CGL Tier 1, मैंने बोला 22 और 23 के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो वही 15, 10, अब 30, 2, 3, अब कहाँ से, दे स्टार्ट वर्क आफ्टर 2 days, क्यू हैड टू लीव। ध्यान रखिएगा पी और क्यू कौन सा घटा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यू हैड टू, 2 दिन में काम कितना कर दिया इन्होंने, 5, 5 दूनी 10, 10 काम इसमें से घटा देंगे, बचा 20 काम, ठीक है। और द रिमेनिंग वर्क पी, अब पी ने करा कितनी एफिशिएंसी, 2 एफिशिएंसी से 10 दिन में काम हो जाएगा, 10 और 2 वो दिन जिसमें उन्होंने काम किया, 10, 2, 12, 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। ए कैन, देखिए अप्रोक्सीमेट है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर, मतलब कि क्वेश्चन बढ़िया है। ए कैन पेंट अ painting in 12 days, B in the same 8 days and C can paint the same in 10 days, ठीक है। तो हमारे पास पता चल गया A 12 दिन में करता है, B 8 दिन में करता है और C 10 दिन में करता है, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय A if he is accompanied by both and C together or alternative days and A started the पेंटिंग ऑन द फर्स्ट डे alone। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन ए बी और सी तीनों काम करते हैं, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर चौथे दिन ए बी और सी काम करते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, अब बताइए इसका 40 बन गया, नहीं सॉरी 120, इसका एलसीएम 120 बना, 12, 10 टाइम्स, ये 15 बार, ये 12 बार, ठीक है। अप्रोक्सीमेटर तो मतलब पॉइंटों में आंसर है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जीडी में आया हुआ है 2023। अब हम चलते हैं, और ये अपना बना कितना, यहाँ पर क्या दे रखा है, कहाँ गए यार डेज, इफ ये कंपनी, अच्छा पहले दिन काम कितना हुआ, ए ने करा 10 काम, दूसरे दिन
10 प्लस 15 प्लस 12 कितना हो गया? 37। ठीक है, 2 दिन में कितना काम हो गया? 37 प्लस 10 47। अब हमें नियरेस्ट वैल्यू देखनी है, 3 टाइम्स से जाएगा नहीं तो मैंने 2 टाइम्स कर दिया इसका। ठीक है, इसका भी 2 टाइम्स होगा, इसका भी 2 टाइम्स होगा, तो ये कितना बना? 94। और ये बना 4। 4 दिन में 94 काम हो गया। बचा कितना? अपने पास बचा 24 काम। यहाँ थोड़ा सा उसकी कमी है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब कितना का बचा? हम अपने पास बचा 26 काम। काम हमारे पास टोटल, क्योंकि 94 120 में से चला जाएगा। ठीक है, तो 26 बचा। 26 काम बचने के बाद फिर हमने ए से फिर कराया, तो 5वें दिन 10 काम और हो जाएगा। 10 घटा दिया, कितना बचा? 16 काम। अब छठे दिन जो है वो 16। अब एक देखिए, अब क्या है, खुद देखिए, 5 दिन काम हो गया। अब 5 दिन के बाद छठे दिन काम कंप्लीट होना ही होना ही, तो हम पे एक ही ऑप्शन है, हम ऑप्शन निकाल के चले जाएंगे, लगा के चले जाएंगे, हमें पूरे उत्तर नहीं निकालना है। ठीक है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क can be completed, a work can be completed by 28 women in 36 days. If 4 women leave after working for 18 days, then how many days will be needed to complete the remaining work? ये देखिए टोटल वर्क के ऊपर काम है। नहीं, यहाँ देखिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो आप ना टोटल वर्क से करेंगे, 28 इंटू 36, यहाँ से निकल जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क से फिर क्या करेंगे? 18 दिन का फिर निकालेंगे, 18 इंटू 36। ठीक है, ये कितना हुआ? कुछ भी निकलेगा। वो एक छोटे से ट्रिक बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ कुछ भी निकला, एक्स निकला या वाई निकला, उसमें से उसे घटाएंगे, फिर अगले जो 4 वूमेन बची मतलब कि 24 वूमेन से काम कराएंगे। 28, सॉरी 28 है, 28 ने मैं आपको जो बताया था पिछली बार, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, आधे देखिए आधे दिन है। ठीक है, तो आधा काम हो गया होगा, आधा काम हो गया होगा, तो 28 इंटू 36, ये कितना हो गया? हाफ वर्क। बचा हुआ कितना? 24 वूमेन। ठीक है ना, एक्स दिन में वो भी आधा काम करेंगे, आधे से आधा कट गया। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि जो बताया था, 12 दूनी 12 तिया। ठीक है, ये 14, 14 तिया, आगे 42 दिन। 42 में से 18 घटा दो, 12। ठीक है, 3 2, तो अगले दिन 24 लगेंगे। समझिए आप, ये कॉन्सेप्ट में आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत करनी पड़ेगी। ये वाला जो मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस क्लास में, मैंने समझाया था कि वर्क अगर आधा हो रहा हो, 3/4 हो रहा हो पहले, तो उसे इक्वल्स कर देते हैं उसके, क्योंकि ये आधा पता चल गया ना, ये आधा हुआ है काम, देखिए। ठीक है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, एंड ही कंप्लीटेड हाफ वर्क एंड लेफ्ट। मतलब देखिए, एक किसी, देखिए कितना बढ़िया दे रखा है, एक किसी काम को 30 दिन में करता है, 15 दिन उसने काम किया, तो 15 काम करा होगा, 15 काम छोड़ दिया उसने, तो 15 हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। बी अलोन कैन डू द होल सम इन 16 डेज। ओके, 16 डेज में करती है, 15 काम को 16 दिन में करती है। हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? अच्छा, बी अलोन कैन डू द होल वर्क। अच्छा, वो सुनिए, ये कह रहे हैं वो 16 दिन में 30 काम करती थी, अब वो रिमेनिंग वर्क कितना है? 15 है, तो ये आधा है, तो ये भी इसका आधा होगा। लीजिए, कुछ करने की है ही नहीं, एमटीएस का क्वेश्चन है 2019 का। डबल स्टार मतलब कि क्वेश्चन में दम है, ये बताना चाह रहा हूँ। ये है ए बी एंड सी कैन डू सेपरेटली 18 36 54 रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days and 10 days रिस्पेक्टिवली बिफोर। यहाँ ये इसलिए मैंने डबल स्टार लगाया, बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, जोड़ेंगे काम को, क्योंकि बिफोर है, तो ए बी और सी, 18 36 54। ठीक है, 18 36 54। ठीक है, तो 18 का मल्टीपल है, देखिए 18 36 54। ठीक है, तो हम क्या करें, 18 इंटू 1 है, 18 इंटू 2 है, 18 इंटू 3 है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3, 18 इंटू 1, यही तो है। मैं 18 इंटू 3, 18 इंटू 2 को मैंने एलसीएम ले लिया, तो 18, 2 इंटू 2 6 बचा, 36। अब देखिए 36 कितना बटा, 18 2 36, 3 बचा, मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये 54, 18 3 54। ठीक है, और 2 बचा, ये आपकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करना है, क्योंकि ये पहले छोड़ के चले गए, बी ने 5 दिन पहले जोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 5 दिन का काम निकालेंगे, 5 इंटू 3 15, और जोड़ना है हमें, क्योंकि वो काम कराना है उसी से। ठीक है, 10 दिन। अब फिर 10 दिन का काम किसका? सी का जोड़ देंगे। सी की एफिशिएंसी 10 है, ए बी की, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ। सी की एफिशिएंसी 10 है, तो हमने 20 काम करवा दिया, टोटल 35 काम और करवा देना है। ठीक है,
हमें पूरा का पूरा, अब यहाँ से देखना 18 छंगे कितने होते हैं, पूरे पूरे देखिए यहाँ से करते हैं, अब 6 6 या 54 दूनी देख लीजिए, ये 54 इंटू 2 टाइम्स 108, ठीक है 108। अब इसमें 35 ऐड कर देने हैं 143, ठीक है। अभी कितना, कितनी एफिशिएंसी से हमें टोटल एफिशिएंसी से काम कराना है, 6 और 3 9 और 2 11, टोटल एफिशिएंसी 11 हो गई। तो टोटल वर्क अपने पास आ गया, टोटल एफिशिएंसी आ गई, ये एक बार, ये 3 बार, 13 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको बड़ी आसानी से समझा दिया है। आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर बोलूँगा, टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, आप जुड़िए मुझसे, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको और बेहतर समझा सकता हूँ, ठीक है। 40 men can complete a piece of work in 18 days, and 9 days after they started the working together, 5 more men joined. In how many days they will work now to come? अब देखिए ये वही हुआ, 18 दिन का काम था, 9 दिन उन्होंने काम कर लिया, अभी प्रीवियसली बताया, तो आपका ये सेल्फ वर्क है, आप खुद काम कराइए इसको, ठीक है ना। इसमें मुझे कमेंट में मुझे बताइए, मैं जिसका भी आंसर सही होगा पिन कर दूंगा या हार्ट दे दूंगा, ठीक है। 60 men can complete a piece of work in 40 days, they started work together, but देखिए क्वेश्चन में चेंज है, बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 men लीव द वर्क, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूरे का पूरा वर्क निकालना ही पड़ेगा, 60 इंटू 40, टोटल काम हो गया 2400, ठीक है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर एवरी 10 डेज, तो पहले तो शुरू के 10 दिन तो पूरा काम होगा, ठीक है। तो 60 मैन ने 10 दिन काम करा, ठीक है, 600 काम, कितना अब कितना बचा, 1800, ठीक है। अगले दिन अगली बार कितने बचे, 5 मैन लीव हो रहे हैं, 55 इंटू हर 10वें दिन पे, ठीक है, तो 5500 फिर चले गए, ठीक है, जीरो, क्योंकि 18, देखो 18 में से 5 का 13, तो 1250 बचा, एक ज़्यादा 50 से जोड़ना, हमने 600 घटा दिया, 50 जोड़ दिया, अब क्या हुआ, 50 इंटू 10, 500 फिर घटा देंगे हम इसमें से, कितना बचा, फिर बता रहा हूँ 12 को, फिर 12 में से 5 गया 7, 750, देखिए इसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी कि जल्दी करने के लिए। फिर अगली बार 45 इंटू 10, ठीक है, ये कितना काम बचा, 450 काम हो गया, 300 काम बचा, अब हमें रुक जाना है क्योंकि अब हमारा जाएगा 400 इंटू 10, ये 400 तो ज़्यादा पहुंच गया, तो हमने कितने दिन काम कर लिया, 1 2 3 4, 40 दिन हमारा काम हो चुका है। अब क्या बचा है, 300 काम बचा है, हर दिन 40 से काम, 40 जने काम करते हैं, 6 7.5, तो 40 और 7.5 जोड़ दिया हमने, ये क्या करा मैंने, ये 300 काम बचा हुआ था, 40 जने से काम करवा दिया, ठीक है, तो ये हमारे लिए 47.5, ठीक है। दिल्ली पुलिस 2022, पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। अब साथ में काम कर रहे हैं, पी प्लस क्यू 30 डेज में, एंड आर एंड क्यू एंड आर same work in 24 days, and P and R and P work for 20 days. They started the work together, but Q and R left after 10 days, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, तो 120 इसका वो बन रही है, टोटल वर्क बन रहा है, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। लेकिन ये किसकी एफिशिएंसी है, दोनों की है, जैसे कि ये कितनी बनी, 6 5 15, एफिशिएंसी कितनी बनी 15, तो ये किसकी बनी, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी की एफिशिएंसी है 15, ये दो दो बार जुड़ रहे हैं, तो 2 पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15, पी प्लस क्यू प्लस आर की 7.5 एफिशिएंसी बन रही है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, बट क्यू एंड आर लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, 10 दिन तो काम करा ना साथ में, 10 दिन काम करा तो 7.5 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम करेंगे, 75 काम हो गया। अब बताओ 75, 25 बचा इसमें से, क्योंकि देखो 75 को मैंने क्या करा, 75 आ गया, अब 75 को 100 बनाने के लिए 25 जोड़ दिया और 20 इसमें जोड़ दिया 120 के लिए, जोड़ने के फिर अब उसमें से जोड़ लो, चाहे इसे 120 बनाने में कितने चाहिए, इसमें इसे 120 बनाने में 45 चाहिए, तो 45 काम बचा हुआ है। इन हाउ मेनी मोर डेज विल पी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब पी की एफिशिएंसी निकालने के लिए देखिए, ये पी प्लस क्यू प्लस आर का है, अब मुझे अगर इसमें से क्यू आर की एफिशिएंसी घटा दूं, क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो यहाँ 5, तो पी की वैल्यू आपको पता चल गई, 7.5 में से हम 5 घटा देंगे, पी की वैल्यू 2.5 आ गई, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी हमें डेफिशिएंसी पता चल गई, ये यहाँ पे चाहे इस तरीके से कर लो 10, ठीक है। अभी 25, 5 बार ये गया और 2 बार ये गया, 5 बार 9, 9 दूनी 18, ये रहा आपका उत्तर 2023 सीपीओ, ठीक है ना, तैयार हो जाओ सीपीओ। हाँ दोस्तों,
जैसे कि आपने सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे देख लिए होंगे जो मैंने स्लाइड्स में करवाए हैं। कोई भी उसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं था। वो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है ना? उसी में मैंने आपको तरीके बताए हैं जो भी कर सकते हैं और किस तरीके से उसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए और कंटेंट के लिए, ठीक है, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जिसको मैथ नहीं आती है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुँचा के जाऊँगा, ठीक है? आपके 50/50 ही आएंगे मैथ्स में, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है? तो मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।